जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। देखिए, आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। वो प्रश्न आपको पढ़ाया हुआ ही प्रश्न होगा, इससे पीछे जितने भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि किस राज्य की अत्रेयापुरम पुथारेकुलु मिठाई को जीआई टैग मिला है। यानी अत्रेयापुरम पुथारेकुलु मिठाई को जीआई टैग मिला है, किसको मिला है, कौन सा राज्य को? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरल? तो इसका जो आंसर था वो था आंध्र प्रदेश। देखिए, जीआई टैग अभी जो है लेटेस्ट में जिन जिन राज्यों को मिला है वो सभी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप याद रखें, देखिए तमिलनाडु को सलेम सागो मिला है। सलेम सागो जो है तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। उसके बाद एक है काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये आपको मणिपुर को, किसको मिला है? मणिपुर। फिर उसके बाद बात करें तो चोकुआ चावल, चोकुआ चावल यह जो है आपको असम, किसको मिला है? असम को। फिर उसके बाद बात करें तो काली मिर्च एक चावल है, काली मिर्च चावल यह जो है आपको उड़ीसा, किसको मिला है? उड़ीसा को, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये जो है आपको अभी विशाखापट्टनम, इससे पहले आपको अमरावती था, ठीक है। यानी अमरावती, अमरावती के बाद, यानी जब तेलंगाना अलग हुआ था ना आंध्र प्रदेश से, जब तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ था तो उस समय राजधानी क्या रखा गया था? अमरावती। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, यानी 1 2 3 महीना हो रहा होगा, फिर से क्या कर दिया गया? विशाखापट्टनम कर दिया गया, ठीक है। और अभी जो है यहाँ के क्या बोलते हैं, सीएम है आपको जगमोहन रेड्डी, जगमोहन रेड्डी, ठीक है। यानी आंध्र प्रदेश का जो सीएम है कौन है? जगमोहन रेड्डी। फिर उसके बाद राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर, ठीक है। और यहाँ जो है आपको आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट है जो आपको 25 है, कितना है? 25। और राज्यसभा सीट 11। यानी लोकसभा सीट कितना है? 25 और राज्यसभा सीट जो है आपको 11 है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य आपको एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो गया। फिर उसके बाद मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। उसके बाद कुंभी, है ना। उसके बाद सिद्धि। यानी ये जो है चार आपको क्या है, यह जो चार है आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो है ये आपको शास्त्रीय नृत्य भी है, शास्त्रीय नृत्य भी है। उसके बाद मोहिनी अट्टम भी है, ठीक है। यानी मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी आपको शास्त्रीय नृत्य है। ऐसे शास्त्रीय नृत्य आपको 7 है, कितना है? 7। वो सातों जो है आपको, जैसे देखिए भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, फिर उसके बाद उड़ीसी, फिर उसके बाद कथकली, फिर उसके बाद कथक, फिर उसके बाद मणिपुरी और लास्ट में मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम जो है आंध्र प्रदेश का भी है और फिर केरल का भी है, दोनों का है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में जो लोक नृत्य है वो है आपको एक भरतनाट्यम है, फिर उसके बाद कुम्मी है, फिर कोल्टम है, फिर उसके बाद कावड़ी है। उसके बाद कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में यक्षगान, कौन सा है? यक्षगान। फिर उसके बाद कुनीता, कुनीता के बाद करगा, फिर उसके बाद है लाम्बी। यानी ये 3 4 जो है आपको लोक नृत्य याद रखिएगा, क्योंकि लोक नृत्य से जो है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें जो है लोक नृत्य से प्रश्न पूछा ही जाता है और शास्त्रीय नृत्य से भी पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है या फिर शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, ठीक है। उसके बाद शास्त्रीय भाषा भी पूछा जाता है, शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा जो है आपको कितना है? 6 है। शास्त्रीय भाषा ये कितना है? 6।
और जो शास्त्रीय भाषा है वो है आपको तेलुगु, तमिल, फिर उसके बाद है मलयालम, मलयालम, फिर उसके बाद है संस्कृत, संस्कृत के बाद आपको कन्नड़ है, उसके बाद उड़िया, लास्ट में उड़िया है। ठीक है, यानी लास्ट में शास्त्रीय भाषा कौन बना था? उड़िया। और जो सबसे पहले जो बना था वो तेलुगु 2004 में। कब बना था? 2004 में। यानी तेलुगु जो है आपको 2004 में शास्त्रीय भाषा बना था। ठीक है, अब उसके बाद केरल में लोक नृत्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कथकली है, जो कि आपको ये भी आपको शास्त्रीय नृत्य है। फिर उसके बाद ओट्टम है, ओट्टम के बाद बात करें तो थुलाल और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम किसका किसका हो गया? एक आंध्र प्रदेश और एक केरल। और मोहिनी अट्टम क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और केरल में लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो केरल में आपको 20 है लोकसभा सीट, और राज्यसभा सीट कितना है? यह है आपको 9। और केरल में अभी जो सीएम है वो है पिनराई विजयन। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर या 18 सितंबर? तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? 23 सितंबर। ठीक है, अब उसके बाद इससे रिलेटेड यानी सितंबर से रिलेटेड और भी दिवस हैं, जैसे आपको 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस, फिर उसके बाद 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, है ना? फिर उसके बाद 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व अल्जाइमर दिवस भी, है ना? यानी 21 सितंबर को 2 दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व अल्जाइमर दिवस। फिर उसके बाद 22 सितंबर को विश्व गेंडा, ठीक है, गेंडा दिवस यानी राइनो, राइनो डे। तो आप बताइएगा कि विश्व गेंडा यानी यह जो है आपको सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा में। कहाँ पाया जाता है? असम के काजीरंगा सबसे ज्यादा गेंडा पाया जाता है, एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, उसके बाद और भी इसमें दिवस है, जैसे एक है 2 सितंबर, 2 सितंबर को आपको विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। फिर उसके बाद 5 सितंबर को है विश्व चैरिटी दिवस, विश्व चैरिटी दिवस, है ना? फिर उसके बाद 7 सितंबर को है इंटरपोल, इंटरपोल दिवस। इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। ठीक है, यानी 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। और इंटरपोल जो है इसका स्थापना हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। फिर उसके बाद बात करें तो 9 सितंबर को आपको हिमालय दिवस मनाया जाता है, हिमालय दिवस। ठीक है, हिमालय दिवस 9 सितंबर को। फिर उसके बाद बात करें तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कितना तारीख को है? यह है आपको 10 सितंबर को। ठीक है, फिर उसके बाद विश्व फिजियोथेरेपी, कौन सा है? विश्व फिजियोथेरेपी, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। फिजियोथेरेपी दिवस जो है ये आपको 8 सितंबर को, कितना तारीख को? 8 सितंबर। और 8 सितंबर को ही एक और दिवस है, वो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता, साक्षरता दिवस। ठीक है, उसके बाद है एक है 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर जो है आपको क्या है? ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या है कि हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? आर माधवन, शाहरुख खान, सुरेश गोपी, अल्लू अर्जुन? तो इसका जो आंसर है आपको सुरेश गोपी होगा। क्या होगा? सुरेश गोपी। फिर उसके बाद है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन किसको बनाया गया है? एस के स्वामी, यानी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन किसको बनाया गया? एस के स्वामी को। फिर उसके बाद एसीसीआई के निर्देशक का पदभार किसको मिला? जोशित रंजन, जोशित रंजन को। उसके बाद आपको कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रक्षा रमैया को। ये आपको पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, इसके पीछे वाला भी जितना वीडियो है उसमें 2-3 बार इस प्रश्न को करवाए हैं। यानी कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? रक्षा रमैया को। ठीक है, फिर उसके बाद नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग का, नीरज मित्तल को क्या बनाया गया था? दूरसंचार विभाग के सचिव बनाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद है थ्री। थ्री क्या है?
कि हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? गांधीनगर, हैदराबाद और फिर लखनऊ या भोपाल? तो थ्री का जो आंसर होगा वो होगा लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश का राजधानी है। किसका है? उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में अभी जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल जो है आपको आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। फिर उसके बाद यहाँ का लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट आपको कितना है? 80 है। ठीक है, यानी लोकसभा सीट कितना है? 80। और क्या बोलते हैं, लोकसभा के बाद फिर हो गया राज्यसभा। तो राज्यसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितना है? 31। ठीक है। और विधानसभा सीट कितना है? 403। विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद 100। अब उसके बाद है फोर। फोर क्या है? फोर है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है ना? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? वाराणसी। यानी फोर का सी, वाराणसी होगा। ठीक है। और वाराणसी आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और यह जो है आपको कितना तारीख को किए थे? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को इसका शिलान्यास हो गया है, यानी उद्घाटन हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद है फाइव। फाइव है हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन सर्वो को प्रस्तुत किया गया? मैक्सिको, ब्राजील, यूएसए, कनाडा। तो फाइव का जो आंसर है वो होगा मैक्सिको। क्या होगा? मैक्सिको। और उसके बाद ब्राजील जो है आपको कहाँ है? ये ब्राजील आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है। और यूएसए या फिर नॉर्थ अमेरिका। और कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका में ही है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उसी में कनाडा है। और कनाडा के बारे में बात करें तो यह जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सेकंड स्थान पे है। कौन सा? सेकंड स्थान पे। और फर्स्ट स्थान पे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है सबसे बड़ा वो है आपको रूस। और सेकंड पे कौन हो गया? सेकंड पे आपको कनाडा। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपको है उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके बाद फोर बात करें तो फोर है आपको ब्राजील, नहीं सॉरी, फोर ब्राजील नहीं है, फोर है आपको चाइना, चीन। फिर उसके बाद अगर फाइव बात करें तो फाइव है आपको ब्राजील। सिक्स है आपको ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और सेवन की बात करें तो सेवन है अपना प्यारा भारत यानी इंडिया। ठीक है। और लास्ट में आठवां जो है आपको नॉर्थ अमेरिका का ही देश है, अर्जेंटीना। तो देखिए अभी जो जितना भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश का नाम बताए वो सभी आपको देश का नाम याद रखना है। कौन सा? ज्यादातर तो नहीं, देखिए फर्स्ट, सेकंड और क्या बोलते हैं, एक सेवन याद रखना है अपना भारत का। यानी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है कौन सा स्थान पे है, या फिर फर्स्ट वाला रूस का वाला पूछ देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आपको रसिया है। और भारत का भी ज्यादातर पूछता है। अब उसके बाद है सिक्स। सिक्स क्या है कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, गोवा। तो सिक्स का जो आंसर होगा वो होगा डी, गोवा। क्या होगा? गोवा। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ये है पणजी। ठीक है। और गोवा में अभी जो फिलहाल में जो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत। और प्रमोद सावंत, उसके बाद राज्यपाल हैं आपको पीएस श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में आपको लोकसभा सीट जो है वो कितना है? तो गोवा में आपको लोकसभा सीट है, ये आपको है 2। क्या है? 2। देखिए कल आपको बताए थे गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीनों में जो है लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है, यानी गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है। इस समय के उसके अलावा और भी है, अरुणाचल प्रदेश है, उसमें भी क्या है? 2 और 1 ही है। यानी 4 ऐसे राज्य हैं भारत का जिसमें लोकसभा सीट कितना है? 2 और राज्यसभा सीट 1। देखिए सबसे पहले क्या बताए? गोवा, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। यानी 3 राज्य जो है ईस्ट का
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो है आपको कितना है, 2 और 1, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जो है आपको 7 सिस्टर राज्य में भी आते हैं। यानी 7 सिस्टर का मतलब क्या हुआ, 7 राज्य। और 7 राज्य जो आपको बता देते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छोड़ा के जितना भी ईस्ट में है सब होगा। तो सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आपको असम, असम के बाद आपको हो जाएगा क्या, नागालैंड, नागालैंड के बाद फिर मणिपुर, ठीक है। फिर उसके बाद मेघालय, फिर उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये जो है 5 आपको 7 सिस्टर राज्य के रूप में जाना जाता है, यानी है। 7 सिस्टर का मतलब क्या हुआ कि यह जो राज्य हैं, सातों राज्य एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है ना कि अगर मान के चलिए कि असम में अगर चावल हो रहा है तो वहां पे गेहूं नहीं है, कोई दूसरा राज्य में गेहूं होगा। कहीं पे आपको क्या बोलते हैं, कोई भी फसल के रूप में आप मान लीजिए, ठीक है। तो एक राज्य जो है, एक राज्य में अगर कोई भी एक चीज नहीं हो रहा है तो दूसरे राज्य में वो होगा। और इसी कारण से ये सभी राज्यों को 7 सिस्टर के रूप में रखा गया है। यानी यह जो है आपको कहने का मतलब कि एक दूसरे पर आश्रित है ये सभी राज्य, सातों राज्य, ठीक है। अब उसके बाद है, इससे रिलेटेड और भी है क्या कि गोवा दुनिया की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। क्या करेगा? गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी, क्या है, द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज, क्या है, मायम विलेज का अनावरण किया। किस चीज का किया है? द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया, ठीक है। अब उसके बाद है 7 क्या है? 7 आपको हाल ही में पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल, कैलाश चौधरी, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर। तो 7 का जो आंसर होगा कैलाश चौधरी हो जाएगा। देखिए पीयूष गोयल जो है अभी जो मंत्री कौन सा है? कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। फिर उसके बाद अनुराग ठाकुर जो है आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। फिर उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये आपको हैं कृषि मंत्री, क्या है? कृषि मंत्री। अब वित्त मंत्री कौन है? अभी वित्त मंत्री जो है आपको निर्मला सीतारमन। और राष्ट्रपति आपको है द्रौपदी मुर्मू, और यह 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और यह उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। फिर उसके बाद रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं आपको राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उसके बाद राज्यसभा के जो सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। कौन है? जगदीप धनखड़। फिर उसके बाद और भी हैं, और भी मंत्रालय है, ठीक है। अब उसके बाद है 8 क्या है? 8 है आपको कि हाल ही में आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना। यानी नंबर 1 जो है कौन सा देश बना है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? भारत, यानी अपना प्यारा भारत, है ना। और भारत जो है 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। 8वीं बार एशिया कप का खिताब किसको हरा के जीता है? यह है आपको श्रीलंका, श्रीलंका यानी अपना पड़ोसी देश को, ठीक है। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका के पास एशिया कप का कितना खिताब है? इसके पास 6 है, 6 खिताब है ना। और भारत के पास कितना था? 7, लेकिन इस बार जो जीता तो कितना हो गया? 8 हो गया। और एशिया कप जो है आपको कहाँ हो रहा था? ये आपको श्रीलंका में हो रहा था, ठीक है। अब उसके बाद है कि भारत चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती। कौन सा? चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। उसके बाद है भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया। कौन सा? हेलो यूपीआई किस चीज के लिए किया है? तो संवादात्मक भुगतान के लिए। अब उसके बाद है 9 क्या है? 9 है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया? इटली, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी। तो इसका जो आंसर है आपको इटली होगा। क्या होगा? इटली। यानी इटली के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया, ठीक है। और इटली का अभी जो है कौन है राष्ट्रपति? ये है आपको जियोर्जियो मेलोनी, जो आपको G20 सम्मेलन इंडिया में हो रहा था ना,
दिल्ली में, इंडिया के दिल्ली में हो रहा था, उसमें यह जो है आई हुई थी। और जियोर्जिया मेलोनी जो है आईएमएफ के क्या है, प्रमुख भी है ना। अब उसके बाद है 10। 10 क्या है कि हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? कौन सा पदक? कांस्य पदक। विनेश फोगाट, अमित पंघाल, प्रिया भनोट, साक्षी मलिक। तो इसका जो आंसर क्या होगा? 10 का जो आंसर होगा अमित पंघाल। क्या होगा? अमित पंघाल। अब उसके बाद है 11। 11 क्या है? 11 है हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? जागोरी है ना, जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। किसको? ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, जापान। तो इसका जो आंसर है आपको ग्रीस होगा, ग्रीस। और ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस और ग्रीस की मुद्रा है यूरो। ग्रीस की मुद्रा क्या है? यूरो। और ग्रीस जो है ये आपको यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप। उसके बाद है 12। 12 क्या है? 12 है हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावाही का पूर्ण विकास करेगा? कौन सा है? अडानी, टाटा, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा अडानी। क्या होगा? अडानी। अब उसके बाद है 13। 13 क्या है? 13 है हाल ही में बक्की वेतैया को किस राज्य के एससी और एसटी, एससी हो गया अनुसूचित जाति और एसटी हो गया अनुसूचित जनजाति, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया। नया अध्यक्ष जो है किस राज्य का चुना गया है? बिहार, गुजरात, तेलंगाना या राजस्थान? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तेलंगाना। और तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, कौन सा योजना? देखिए योजना से जितने भी प्रश्न आते हैं ना वो सभी आप याद रखिएगा, क्योंकि योजना से एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो नाश्ता योजना जो है आपको कहाँ है? तेलंगाना में शुरू किया गया है। फिर उसके बाद तेलंगाना सरकार जो है गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया। कौन सा? गृह लक्ष्मी योजना। और तेलंगाना का जो अभी जो है आपको, अगर देखिए तेलंगाना तो आपको 2 जनवरी कितना 2014 को बना। किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश से अलग होके। आंध्र प्रदेश से अलग होके कौन बना? तेलंगाना बना, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ का जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का है के चंद्रशेखर राव, ठीक है। और वही अगर बात करें राज्यपाल के, तो राज्यपाल जो है तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या है लोकसभा सीट जो है, लोकसभा सीट कितना है? तो तेलंगाना में लोकसभा सीट है आपको कितना? 17। 17 लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट, ठीक है। यानी 17 हो गया लोकसभा सीट और 7 हो गया राज्यसभा सीट। और लोकसभा जो है आपको, लोकसभा के बारे में बात करें तो यह जो विधान क्या बोलते हैं संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? तो देखिए इसका एक ट्रिक है, सरला। सरला स से हो गया सांसद, आर से हो गया राज्यसभा, फिर उसके बाद हो गया लोकसभा। लोकसभा तो सांसद जो है आपको 79 में है, राज्यसभा आपको 80 में है और लोकसभा 81 में है। कितना है? 81, ठीक है। अब उसके बाद है देखिए ये जो है आपको कल का प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू। कहने का मतलब यह जो प्रश्न है आपको बताना है, कमेंट करके बताना है ना। और यह प्रश्न जो है आपको पढ़ाया हुआ ही है, ये आपको 4 या 5 दिन पहले ही आपको करवाए थे। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको छाप देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।